हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको CUCET 2021 के बारे में। जो इस साल CUCET होने वाला है वो पिछले हर साल से अलग है, क्योंकि हर साल जो CUCET है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही कंडक्ट करवाती थी, लेकिन इस बार जो है वो NTA कंडक्ट करवाने वाला है। तो ये हर साल से थोड़ा सा अलग है। तो पूरी जो डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को पेपर कोड को लेके, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में क्या कोर्सेज़ हैं, हमें किसके लिए अप्लाई करना है अगर हमें इस कोर्स में एडमिशन चाहिए। बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हर साल क्या होता था, CUCET की एक साइट थी जो होती थी www.cucet.in। तो इसमें काफ़ी अच्छी साइट थी ये, इसमें हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते थे। बट जो इस बार इन्होंने न्यू साइट बनाई है NTA वालों ने, वहाँ प्रीवियस ईयर पेपर का वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस बार NTA कंडक्ट करेगी तो पेपर हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हो, पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट हो सकता है थोड़े क्वेश्चंस में डिफरेंस हो या कुछ भी। बट प्रीवियस ईयर पेपर अब जो है वो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उस साइट पे अवेलेबल नहीं है। कुछ पेपर्स मेरे पास पहले के डाउनलोडेड पड़े हैं, अगर आपको वो चाहिए होंगे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास वो पेपर होगा तो मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो जो NTA वालों ने साइट बनाई है वो है cucet.nta.nic.in। तो आप इस साइट पे जाएंगे तो जो भी CUCET की इन्फॉर्मेशन अब आएगी वो इसी साइट पर आएगी। कुछ भी नोटिस आएगा तो इसी पर आएगा। तो अब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इस साइट को जो है फॉलो कीजिए। इस साइट पे आप देखते रहिए क्या कब कौन सा नोटिस आता है उस तरीके से, नहीं तो आपको इस चैनल पे मैं बताती रहूँगी। अगर कई बार मुझे वीडियो बनाने का नहीं टाइम लगता है तो मैं इसको एज अ पोस्ट डाल देती हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं इस साइट में है क्या क्या। सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। अगर आप लोगों के अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है खुद को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं जिसमें अगर आपको किसी भी इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेनी है, PG में लेनी है, UG में लेनी है, कुछ भी, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में भी हम थोड़ी देर में इनको ओपन करके देखेंगे, बट अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ओपन करके देख लो। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के नाम सब मिलेगा आपको। देन उसके बाद 12 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनके लिए ये पेपर इस साल होने वाला है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिंक भी दिए हैं। आप लिंक पे क्लिक करके सीधे उनकी साइट पर जाके यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से मिल जाएगी। तो 12 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इस बार जो है दो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, एक है उड़ीसा और दूसरी कश्मीर। ये दोनों जिन्होंने पिछली बार तो पार्टिसिपेट किया था बट इस बार नहीं कर रही हैं। अगर कश्मीर में आपको एडमिशन लेनी है तो उसके जो है रजिस्ट्रेशन पहले से ओपन हो चुकी थी। अब जितना मुझे आइडिया है उसकी शायद से लास्ट डेट भी हो गई है, बट आप फिर भी ऑफिशियल साइट पर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैं लास्ट डेट को लेके कंफर्म नहीं हूँ। देन उसके बाद ये नोटिस आया था जिसमें आपको एग्ज़ाम डेट सब कुछ दिया था। तो सबसे पहले ये नोटिस को ओपन करके देख लेते हैं। तो ये नोटिस है, इसमें 16 तारीख को ये आया था और तभी से जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे। 16 से 1 सितंबर तक का टाइम है, 1 सितंबर 11:50 तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट फ़ी जो है वो 2 सितंबर तक आप दे सकते हैं। बट इसमें ये होता है कि लास्ट डेट तक का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट के जो 1-2 दिन होते हैं ना, साइट्स थोड़ी बिजी हो जाती हैं, तो उन दिनों में बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इस फॉर्म को फिल कर देना। उसके बाद एग्ज़ाम कब कब होगा, तो वो होगा 15, 16, 23 एंड 24 सितंबर, ठीक है। तो आज अभी ये अगस्त है, तो आप लेके चलिए आपके पास 1 महीना है, 1 महीने से भी कम दिन है। तो जिन लोगों ने तो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उन लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बट जो अभी सोच ही रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट कोई बात नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कीजिए ताकि किसी भी हालत में आपके एडमिशन हो जाए यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अगर यहाँ पर आपकी एडमिशन हो जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी भी टाइम है, आप अपना बेस्ट दीजिए और कोशिश कीजिए कि एक सीट जो है वो अपने लिए आप लोग कंफर्म करवा ही लें अपनी मेहनत से।
ठीक है। तो ड्यूरेशन जो है वो 120 मिनट्स है। जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड है। देन उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश में ही होता है और किसी लैंग्वेज में ये पेपर नहीं होता है। और यहाँ पर इन्होंने नंबर वगैरह दिए हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप डायरेक्टली कॉल करके इनको पूछ सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और जो बच्चों को डाउट होता है नेगेटिव मार्किंग के लिए, तो वो नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में होती है। जब ऑफलाइन पेपर होता था तब भी होती थी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। तो अब हम ये नोटिस देख लेते हैं। पहले मैं पीजी का नोटिस आपको बताती हूँ, इसमें आपको पेपर कोड वगैरह की समझ आएगी, क्योंकि इस चीज़ को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। तो पहले पीजी का देख लेते हैं, उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनका भी देख लेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ होता है ओपन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसमें सब बताया हुआ है, एनडीए क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या है, लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स, एलिजिबिलिटी, सब कुछ। तो जो बच्चे पूछते हैं कि मेरे को ये कोर्स लेना, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, ये एग्ज़ाम की डिटेल है, ये रजिस्ट्रेशन कैसे है, एडमिट कार्ड, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न रहती है आप इसको ओपन करें और ये पढ़ लें। ठीक है। इसमें जो पेपर कोड को लेके बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है वो मैं सबसे पहले आपको उसी के बारे में मैंने ये खोला है, तो मैं बताती हूँ आपको उसके बारे में। ये फ़ी देख लीजिए, जर्नल के लिए इतनी है। देन ये एक चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। चलो पहले पेपर कोड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये देखो, अब आपके पास कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। जो मेन चीज़ है ना वो यही है कि आपके पास कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। देखो, अगर तो आपको बीएड में एडमिशन लेनी है, ठीक है, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेनी है तो बीएड के लिए सिर्फ 3 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ जहाँ पर बीएड है। वो कौन सी है? CUHER मीन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, CUJST सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, और CUKNK मतलब कर्नाटका। ठीक है। इन्हीं तीनों यूनिवर्सिटीज़ में बीएड का कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको बीएड करनी है तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं, इन तीनों, मतलब आपको कोड एक ही है। मतलब आपको किसके लिए अप्लाई करना है? आपको PGQP01 के लिए अप्लाई करना है। अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जो है बीएड के लिए अपने आप का अपना नाम दे रहे हैं। मतलब अगर आपको बीएड करनी है तो आप PGQP01 पेपर कोर्स के लिए अपने आप को इनरोल कर लें, और आप अपने माइंड में रखें कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो या तो होगी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, या झारखंड में, या कर्नाटका में। अगर आप चाहते हैं मुझे बीएड करनी है और मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से करनी है, तो आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ये कोर्स नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको LLM करनी है, ठीक है, अगर आपको LLM करनी है तो आपके पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, पंजाब, साउथ बिहार, तमिलनाडु। ठीक है। और आपको अप्लाई किस कोर्स के लिए करना है? PGQP02 के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद अगर MA एजुकेशन या MEd एजुकेशन करनी है तो आपको MA एजुकेशन के लिए आपको 03 पेपर कोड में इनरोल करना है, और सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, पंजाब और राजस्थान। और अगर MEd करनी है तो ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है और पेपर कोड है 4। अगर आपको इंग्लिश में करनी है तो आप देख सकते हैं पेपर कोड है 5, और इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। देन हिंदी में भी आप देख सकते हैं 06 और यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं। उसी तरीके से यहाँ हर कोर्स के लिए, ठीक है। MA अगर आपको इन लैंग्वेजेस में करनी है, हिस्ट्री में करनी है, किसी में भी करनी है, तो यहाँ पर साथ में ही इन्होंने यहाँ पर पेपर कोड दिया हुआ है। मैं बताती हूँ आपको, ये साथ में ये पेपर कोड है, आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के नाम ये है, ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, और कोर्स कौन सा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते जाना, यहाँ पर आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना हो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर कोड भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हैं। ठीक है। ये देखो कितनी ज़्यादा लिस्ट है यहाँ पर। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो ऊपर हमने छोड़ा था ना, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि पेपर कोड समझ आएगा तभी आप उस बात को समझ पाओगे।
अब यहाँ पर ये देख लेते हैं हम लोग, जैसे आपने अप्लाई किया है PGQP 38 कोर्स के लिए, ठीक है, PGQP 38 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे और वो सारे जर्नल होंगे। जर्नल मीन्स आपको इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये चीज़ें मतलब सिलेबस यहाँ दिया है। और अगर आप 40 PGQP 40 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये सिलेबस है इसका। अगर आप किसी और बाकी किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं 0 to 37, 39, 41 to 58 किसी भी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको क्या होगा, 25 क्वेश्चंस तो जर्नल आएंगे, 75 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे। जैसे कि फिजिक्स के लिए अप्लाई किए तो 25 मार्क्स तो जर्नल रहेंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपने केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया तो केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए गया फिजिक्स, मैथ्स के लिए गया मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट अप्लाई किया 75 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के आएंगे, ठीक है। ये बात रही हमारे कोर्सेज की, पेपर कोड की और साथ में सिलेबस की। इसके बाद आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, यहाँ पर टाइमिंग भी थी, मैंने यहाँ पर कहीं टाइमिंग, ये देखो यहाँ पर टाइमिंग। तो अगर आप लोग जो है PG4 के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग PG यहाँ पर किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं, 4 के लिए, 13 के लिए, 15 के लिए, तो आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, 10 से 12। तो आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि आप ऐसा ना करें कि आप लोग क्या करें, जैसे सपोज करो किसी बच्चे ने PG13 के लिए, 31 के लिए, 54 के लिए, तीनों के लिए अप्लाई किया, बट वो तीनों एग्ज़ाम इकट्ठे नहीं ना दे सकता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि इन तीनों का जो है एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, एक ही टाइम पे होगा, तो आप इकट्ठे इनके लिए नहीं ना वो हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। आप कैसे दोगे एक टाइम पे? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ से 37 कोर्स सिलेक्ट करें, यहाँ से 49, यहाँ से 58, फिर आप दे सकते हैं एक दिन एक पेपर, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। तो आप ऐसा ना करें कि एक ही कोर्स जो है एक ही दिन में आप सारे कोर्सेज चूज़ कर लें, फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। या फिर आप यहाँ से 51 और यहाँ से 39 चूज़ करें, तब भी आप एक मॉर्निंग में पेपर और एक इवनिंग में पेपर होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान करें जब भी आपको इनरोल करना है ना अपने आप को पेपर कोड के लिए, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कहीं सिर्फ एक ही बॉक्स में से सारे सब्जेक्ट ना चूज़ कर दें। एक बॉक्स में से आपको एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही पेपर दे सकते हो। इन सब में से आपको एक ही चूज़ करना है, इन सब में से एक ही चूज़ करना है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप 3 चूज़ करना चाहते हो, 4, 5, 6, कितने भी चूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट ध्यान ये देना कि आप लोग ऐसा ना करो कि एक ही बॉक्स में से सारे सब्जेक्ट चूज़ कर लो, ठीक है। मेरे को लगता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट है, तो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, इसलिए मैं बता रही हूँ। पहले भी होती थी, अब भी जो नए बच्चे हैं उनको भी होगी, मुझे पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता है समझ आ गई। अगर नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, और अच्छे से समझाने की, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ है, वो ये है जो ऊपर छोड़ा था, मैंने बोला था बाद में बताऊंगी वो। इसमें ये है कि बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम कितने कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है आप कितने भी कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, जितना मन करे उतने कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें ये है कि अगर आप 3 कोर्सेज़ PG के 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको 800 फ़ी ही पड़ेगी जर्नल के लिए। बट अगर आप 4 के लिए अप्लाई करते हो आपको 200 और देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 200, और SC ST के लिए 75, ठीक है। तो अगर आप 3 के लिए करते हो तो 800 में तीनों सब्जेक्ट आप इनरोल कर सकते हो। 4 करने आपको 200 और देने पड़ेंगे, 5 करने आई थिंक 200 और देने पड़ेंगे, इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, इतना कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो जैसे ही आप अपने आप को इनरोल कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको भूल जाना है बाकी चीज़ें, आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जिस भी कोर्स के लिए आपने इनरोल किया है उसमें आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है। सबसे पहले तो मेरा तो यही होता है कि आप जर्नल पेपर पढ़ लें, जो 25 मार्क्स का पार्ट A होता है ना, आप उसको पढ़ लें। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 25 मार्क्स जो हैं वो आपके हर पेपर कोड में है, ठीक है। और कुछ कोर्सेज में तो 100 पेपर का मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स जो हैं वो सेम जर्नल पेपर के ही होते हैं, जैसे कि मैंने आपको नीचे सिलेबस में बताया। तो आपको क्या करना है,
25 थोड़े दिन लगा के, हफ्ता एक कोई लगा के अपना पार्ट ए थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, बाकी के जितने दिन बचते हैं आपको अपने सब्जेक्ट पे देने हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने 3-4 कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो अगर आप 25 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेते हैं तो आपकी चारों सब्जेक्ट्स के लिए वो प्रिपरेशन हो जाती है ना। और फिर आपको क्या करना है, पार्ट बी के लिए, बाकी इसको थोड़ा टाइम दीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। बस बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप कर लोगे ना, आपको हो जाएगा। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट होगी CUCT पार्ट ए के नाम से, वहाँ पर जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उनको देख लेना, तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उसके बाद जितना टाइम बचता है उसको आप पार्ट बी को दीजिए, अच्छे से वो भी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से एडमिशन लेनी है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बोले, मेरे पास होगा तो मैं आपको दे दूँगी। उसके बाद कट ऑफ अगर आपको जानना है किसी भी यूनिवर्सिटी का, कि इस यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ था, तो उसकी भी मेरे पास लिस्ट पड़ी है। अगर आपको वो जानो आप वो भी कमेंट्स में लिखना, मैं आपको बता दूँगी अगर मेरे पास होगा तो, ठीक है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का पड़ा है बट सबका नहीं पड़ा है, तो जो जो मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगी। जो नहीं अवेलेबल होगा तो फिर उसके लिए पहले से ही सॉरी, क्योंकि मेरे पास नहीं होगा तो मैं कैसे आप लोगों को दे पाऊँगी, ठीक है। तो मेरे पास होगा तो मैं दे दूँगी। बाकी हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ कुछ लोग आपको अपने सीनियर्स भी मिलेंगे जो पिछले साल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी आप उनको भी हेल्प के लिए कह सकते हैं। तो बाकी आपको कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियोस बनी हुई पड़ी हुई हैं इस चैनल पे वैसे भी, आप उनको देखिए। मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन तक मैं और वीडियोस आपको सिलेबस के रिलेटेड दूँ, ताकि आपकी और ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।